हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कराने वाले हैं आपको इस वीडियो में संविधान के कितने अनुच्छेद हैं उनके बारे में बताएंगे और कौन सा अनुच्छेद में क्या क्या बात कही गई है उसके बारे में हम बताएंगे। तो आज हम दो अनुच्छेद 1, 2 और 3 लिए हैं और ये तीनों अनुच्छेद क्या कहता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे चैनल पे एसएसटी मास्टरमाइंड में जो आपको एसएसटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, सभी सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा, सारांश कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, या आप कोई भी एग्जाम देते हैं या अदरवाइज क्लास में आप एनसीईआरटी का जब पढ़ते हैं तो उसका भी समाधान कराता हूँ। तो चलिए यहाँ से वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं संविधान के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान। भारत में संविधान की अगर बात करें तो 448 अनुच्छेद दिया गया है। संविधान में जो है ना अनुच्छेद दिया हुआ है। अनुच्छेद कितना है? 843 अनुच्छेद है। अब इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे कि जो अनुच्छेद 370 क्या था। देखिए यहाँ पे 448 अनुच्छेद और 370 वो वाला अनुच्छेद, और उसमें क्या चीज़ था उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज हम दो अनुच्छेद लिए हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि संविधान में कितने कितने अनुच्छेद हैं। 448 अनुच्छेद है जो विभिन्न भागों में विभाजित है। जैसे पहले बता दी, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 48 है, यानी कि सबका विभाजन किया गया है। अनुच्छेद 1 में 2, 3, 4 सभी में अलग अलग बातें कही गई हैं। यह अनुच्छेद संविधान के मूल सिद्धांतों, नागरिक अधिकार, सरकार की संरचना और कार्य और अन्य संबंधित मामलों को निर्धारित करता है। संविधान में सभी संविधान का एक जो नियम बना दिया गया है कि संविधान में अनुच्छेद 1 में किसके बारे में कहा गया है, सरकार कैसे चलाना है, किसका अधिकार होना चाहिए, कैसा अधिकार होना चाहिए, सभी के बारे में अलग अलग टॉपिक वाइज बताया गया है। ठीक, हम बात करने वाले हैं 3 संविधान, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 जो कि भारतीय राज्य के संरचना और अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान निर्धारित करता है। इन विवरण को हम इस प्रकार जानेंगे ताकि आपको भी समझ में आए और अपने अधिकार के प्रति आप रुचि ले पाएँ और अपने अधिकार के बारे में जान पाएँ और अपनी हक को मांग पाएँ, अपनी हक के बारे में लड़ पाएँ। तो अनुच्छेद क्या कहता है कि भारतीय राज्य की संरचना और अधिकार संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान निर्धारित है। इसके विवरण अब यहाँ से पहला आता है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 है भारत एक संघ है। भारत, अब पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 1 में क्या कहता है, तो अनुच्छेद 1 में कहता है भारत एक संघ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारतीय संविधान का पहला और प्रमुख अनुच्छेद यह है, यह भारत के राजनीतिक स्वरूप को निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत एक संघीय यानी कि फेडरल राज्य है, यानी कि एक केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकार का एक समूह। मतलब इस संविधान में कहा गया है कि भारत में एक ही केंद्र सरकार होगा, लेकिन राज्य का अलग अलग विभिन्न सरकार का एक समूह बन सकता है। ठीक, इसकी विवरण की बात करें तो भारत का अर्थ भारत का राज्य संघ से है। भारत या इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत को हम लोग इंडिया कहते हैं या भारत कहते हैं। अब यहाँ से इंडिया तो हट गया है, लेकिन इंडिया को हटाना इतना सा मुमकिन नहीं है क्योंकि हर चीज़ में इंडिया सब जुड़ा हुआ है, उसको करने के लिए बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भारत या इसको इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के तहत भारत के सीमाओं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को परिभाषित किया गया है। इसका विस्तार अधिकार भी दिए गए हैं। अब मतलब इस संविधान 1 में जो है, ये जो भारत का जो राज्य हो गया, सीमा का जो क्षेत्र हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसके बारे में बात करती है कौन? अनुच्छेद 1। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का गठन, पूर्ण संगठन और क्षेत्रीय सीमाओं के परिवर्तन और अधिकार संविधान में निहित नहीं है। अब इस संविधान में कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत में जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं का गठन, पूर्ण संगठन, क्षेत्रीय सीमाओं के परिवर्तन के आधार पर संविधान में नहीं कहा गया है कि ये परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, क्षेत्र के आधार पर होगा, संगठन के आधार पर, इसके बारे में बात संविधान अनुच्छेद 2 में नहीं कही गई है। बात समझ आ गया? चलिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 2 से क्या है कि अन्य देशों से भारत का क्षेत्र जोड़ने का अधिकार है। मतलब अन्य देशों
से भारत का क्षेत्र, मतलब अनुच्छेद दूसरा कहता है कि हम दूसरे देश से, यानी कि अन्य देश, दूसरे देश से अपने भारत के देश के क्षेत्र की सीमा हम अपना जोड़ सकते हैं, मेरा अधिकार दिया गया है। अगर वर्ण करें अनुच्छेद 2 के, तो अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संविधान का अधिकार है कि वह भारत के क्षेत्र में किसी अन्य देश को शामिल करने के लिए कानून बनाए। देखिए अब अनुच्छेद 2 क्या क्या कि अगर भारतीय संसद को अधिकार है, कौन, भारत जो सरकार है उसको, संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के क्षेत्र में किसी अन्य देश को शामिल करने के लिए, अगर हमको कोई अन्य देश, दूसरे देश के लोग अगर यहाँ पे आता है, उसको अगर हमको मिलाना है, अगर हमको उसको शामिल करना है, तो उसके लिए हम कानून बना सकते हैं। इसे तब लागू किया जा सकता है जब भारत किसी अन्य देशों से अपने क्षेत्र को जोड़ता है या उसका विलय करता, अलग करता, तो इसमें हम अपना एक कानून बना सकते हैं। और ये संविधान के अनुच्छेद 2 में ये बात बढ़िया से कही गई है। ठीक है, चलिए इसका विवरण की बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी अन्य देश या अन्य राज्य के क्षेत्र को भारत में शामिल करने के लिए कानून बना सकती है। देखिए कितना सा स्पष्ट बात कहा गया है कि अगर भारतीय संसद है उसका एक अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार है कि किसी भी अन्य देश या राज्य के क्षेत्र को सरकार में शामिल करने के लिए भारत में शामिल करने के लिए वो आराम से अपना कानून बना सकते हैं। क्या कानून होगा वो संसद पे निर्भर करेगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत एक विदेशी देश से किसी क्षेत्र के विलय, अनुगलन या अधिग्रहण मामले में संसद कानून बना सकता है। ये भी मैं कानून कह रहा है कि आप कोई भी विदेशी से किसी क्षेत्र का अगर हमको विलय करना है, सहमति है, तो वहाँ पर हम कानून बनाएंगे कि हमारे देश में आना है, कैसे रहना है, क्या पालन करना है, हम अपना कानून बना सकते हैं। सीधा सीधी बात कही गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राज्यों का निर्माण, विलय और पुनर्गठन। अब ये जो अनुच्छेद 3 में है, कोई राज्य का एक नया निर्माण कर सकता है, बंटवारा कर सकता है, एक अपना राज्य स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय संसद में राज्यों का निर्माण, उनका विलय और उनका पुनः करने का अधिकार भी प्रदान है। और जैसे कि देख लीजिए 2002 में बिहार और झारखंड अलग हो गया, क्योंकि सब बिहारी का क्षेत्र था, लेकिन उसमें संविधान में लिखा गया, कहा गया, तो उसको अलग कर दिया गया। बाई चांस अगर मानते हैं कोई बड़ा राज्य होगा और उसमें से कोई राज्य को भाग में बांट देना पड़ेगा कि हाँ ये दूसरा राज्य, ये दूसरा, तो वैसे भी संविधान में अनुच्छेद 3 में कहा गया है। और ये चाहे तो ये संसद कर सकती है, अपना मन से आप उसको बांट नहीं सकते, अपना मन से दो बंटवारा करके ये दूसरा राज्य विभाजित नहीं कर सकते। इसको लिए आपको फिर मांग करना पड़ेगा संसद में, और संसद में बात करेगी और फिर वहाँ से कानून पारित होगा और तब जाकर कानून बनेगा। ठीक, तो ये बात हो सकती है। आगे क्या कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य का नाम बदल सकती है, क्षेत्रीय सीमाएं बदल सकती है, या दो से अधिक राज्यों का विलय कर सकती है। अब वो इस देखिए कितना अच्छी बात है। ये संविधान अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य, जो पहले से कोई राज्य है मुगलों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, वो अपने नाम से रखा गया, अगर अभी चाहे, अनुच्छेद 2 कहता है संविधान में कि अगर चाहे संसद तो उस चीज़ को बदल सकता है। संसद, सरकार उस पर अपनी काम देगी, सरकार संसद उस पर अमल करेगी, संसद को लगेगा कि नहीं ये सही है तो उसको चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 में बढ़िया से कहा गया है। तो आप लोग इस चीज़ को बढ़िया से देखिए, समझिए और अपनी हक के लिए आवाज़ उठाइए। ठीक, अगली बात करते हैं। हालांकि इस प्रकार के निर्णय से पहले राज्य विधानसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहा दिया कि अगर इस निर्णय अगर लेना होगा तो उसे राज्य विधानसभा का जो होता है ना बैठक, उसमें उनकी सहमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने हिसाब से कर सकता है। ठीक, अगला कहता है कि संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में बदलाव के लिए विधि बना सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह से इसे लागू किया जाएगा। वो तो अपना बना सकती है, लेकिन जब राष्ट्रपति इस पर बात करेगी, समझेगी, और तब जाके राष्ट्रपति के मंजूर से, राष्ट्रपति की राय से उस पर अपना नियम लागू करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह से इसे लागू किया जाएगा। इस अनुच्छेद के माध्यम से भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्य के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित किया और भारत के संसदीय ढांचे को मजबूत किया। अगर मान लेते हैं कि संविधान में अगर हमें कहा गया है कि जो पहले के समय में ना संविधान लिखा गया था, तो उस समय का सिचुएशन दूसरा था, तो उस तरह से संविधान लिखा गया था। जिस तरह का संविधान में अगर उसे संशोधित करने का जरूरत पड़ जाए, उसमें चेंजिंग करने का जरूरत पड़ जाए, तो चेंजिंग किया जा सकता है, ये संविधान कहता है। ठीक है,
तो चलिए प्यारे बच्चों, संविधान के मैंने 3 अनुच्छेद कराया, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, जो डिटेल से आपको मैंने बताया, समझाया। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो, ये नॉर्मल सी है कि संविधान और अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। तो आज आपको इस वीडियो में 3 अनुच्छेद देखने को मिल गए संविधान के, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, यानी कि 3 अनुच्छेद मैंने आपको बताया, समझाया। तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ कराएंगे, क्योंकि ये सभी अनुच्छेद आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।